ठीक है। हरे कृष्णा। सभी लोग कृपया चुप हो जाएं। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम चलते हैं भगवत गीता पे। और अब और अच्छे श्लोक स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि क्योंकि भगवान ने जो बताया था कि यज्ञ दान तपस्या ये जो कर्म है, ये तीन में इनका विभाग किया गया है। यानी तीन प्रकार से इंसान करते हैं। यज्ञ भी तीन प्रकार का है, दान भी तीन प्रकार का है, और तपस्या भी तीन प्रकार की है। तो अभी बात चल रही है त्याग की। इसलिए इसमें बताया त्याग तो भगवान आप 7, 8 और 9 में, 7, 8, 9 में क्या बताएंगे भगवान कि ये जो त्याग है वह त्याग तीन तीन प्रकार का होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और आज भगवान बताएंगे तमोगुण के बारे में। कल बताएंगे, यानी भगवान ने तो एक ही दिन बता दिया था, हम बताएंगे कल। कल या परसों, कल क्लास नहीं होगी, कल तो क्लास हमारी होगी। ठीक है। हाँ, कल सैटरडे तो हमारी क्लास होगी। तो फिर रजोगुण, फिर सतोगुण, लास्ट में सतोगुण। क्योंकि पहले हम ये देख लें, अरे ये तो तमोगुण तो बेकार है, रजोगुण बेकार है, फिर सतोगुण, हाँ ये अच्छा है, तो ये करना चाहिए। तो इस श्लोक का लिंक समझ लो कि लिंक क्या है। लिंक है कि भगवान तीन श्लोकों में तीन प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे। क्योंकि लोग त्याग तो देते हैं, पर त्याग की भावना क्या है, किस गुण में त्याग रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, वो हमें देखना है। ठीक है। श्लोक क्रमांक 4 में भगवान ने बताया था कि त्याग तीन प्रकार के होते हैं। और आज 7, 8, 9 बताएंगे कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और आज के श्लोक में हम सीखेंगे, सबसे पहले भगवान बता रहे हैं तामस यानी तमोगुण के बारे में, कि तमोगुण का त्याग कैसा होता है। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक होता है तमोगुण का त्याग। तमोगुण के त्याग में पता ही नहीं होता है कि इंसान को वो क्या करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। छोड़ दिया कार्य करना, पक गए हम तो, ड्यूटी छोड़ दी, सब छोड़ दिया, मतलब कि मोहवश जो अपने कर्म त्याग देता है, मतलब है त्याग क्या है, तमोगुणी त्याग। तो आज के श्लोक में हम ये भी सीखेंगे कि हमें नित्य अपने कर्म नहीं त्यागने चाहिए। जैसे भगवान ने बताया ना, यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागने चाहिए। तो नित्य कर्म क्या होते हैं, कौन से कर्म हमें कभी नहीं त्यागने चाहिए, वो सब बताएंगे। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। नियतस्यातु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः
कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। जी, सुनियो। देखो, तमस का अर्थ है अज्ञान या इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इंग्लिश में बोलते हैं तमोगुण को। तमस का अर्थ है अंधकार। अंधकार में क्या होता है? हाँ, दिखाई नहीं देता कुछ भी। और क्या होता है अंधकार में? दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है ना। अब मैं पूछूं क्या नहीं दिखाई देता? जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती। मतलब यथावत जो वस्तुएं वहां पे हैं हमें वो दिखाई नहीं देती। तो यही होता है। मतलब कि जो त्यागना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जरूरी है, ये करना है कर्म, तो उसे दिखाई नहीं दे रहा, वो त्याग देता है उसको। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो तमोगुण है वो क्या है? अंधकार में वस्तुओं को यथावत वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। कोई को होता है कि हम डर जाते हैं कि कुछ और का कुछ और लगने लगता है, जैसे जैसे हमारा मन इमेजिन करता रहता है वैसे, तो समझ नहीं पाते हैं। जिन कर्तव्य को निर्दिष्ट किया है, कह रहे हैं नियत से संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। तो जिन कर्मों को निर्दिष्ट किया, निर्दिष्ट मतलब किया कि तुम्हारे लिए तय किया है जिन कर्मों को कि वो करने हैं तुम्हें। भगवान ने वेदों में वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता में बताया गया है कि ये तुम्हारी निर्दिष्ट कर्म, निर्दिष्ट मतलब उंगली करके ये कर्म तुम्हारे हैं, करने हैं, ये निर्दिष्ट कर्म, ये निर्दिष्ट कर्म है। लोग बाहर खेलो, अभी कथा हो रही है। निर्दिष्ट कर्म किया है कि तुम्हें ये करने चाहिए, तो उनको समझते हुए कि ये बंधन, उनको ये समझते हुए कि ये तो बंधन करने वाले हैं, लोग त्याग देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? इसे तामसी त्याग। मोहबत समझते हैं ना। मतलब कि जो निर्दिष्ट कर्म है जो करने चाहिए, तमोगुणी इंसान क्या करता है? उनको त्याग देता है, क्या सोच के कि ये तो बंधन करने वाले हैं, ये तो बांध देंगे हमें इस जगत में। ये सोच के वह उन कार्यों को, निर्दिष्ट कार्य हैं उनको त्याग देता है। कैसे? मोहवश। मोहवश मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन में उसने त्याग दिए हैं, पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंधकार है ना। अंधकार में जो वस्तु था वह देख नहीं पाता, तो त्याग देता है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये समझते हुए कि बंधन करने वाली हैं तो व्यक्ति त्याग देता है। तो ये क्यों होता है? मोह के कारण, मोह के कारण त्याग देता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि ये कार्य, ये कर्म हमारे कल्याण के लिए थे, ये कर्म मैं करता तो मेरा कल्याण होता, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरा कल्याण होता, और उनको त्याग देता है। तो इसी को तामसिक त्याग कहते हैं। और उसको त्याग देता है, ये तामसिक त्याग। यानी सीधी भाषा में समझे तो जो नियत कर्म है उसे वह त्याग देता है, और जो उसे करने चाहिए, मतलब जो उसे करने चाहिए वह छोड़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि इससे बंधन पड़ेगा। यानी ये नियत कर्म है वो उसे त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? क्योंकि ये कर्म तो मुझे बांधने वाले हैं, मेरा बंधन करेंगे। क्यों? क्योंकि अज्ञान में है, अंधकार में है, ऐसा इसलिए सोच रहा है। दूसरी लाइन है, मोह तस्य परित्यागस तामसः परिकीर्तितः। मोह के कारण। अब कोई बोले क्यों त्याग देता है भाई? क्यों? निर्दिष्ट कर्म बताए हैं तुमने तो क्यों त्याग दिया? इसलिए कह रहे हैं मोह तस्य, मतलब मोह के कारण, मोह तस्य परित्यागा। त्याग होता है एक परित्यागा। परित्याग मतलब कि अच्छे से त्याग दिए हैं। अब उसका दोबारा मन नहीं कर रहा है वो करने का, ना दोबारा वो करने की इच्छा है, ना करेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से त्याग त्याग दिए हैं उसने। मोह के कारण, मोह के कारण अब व्यक्ति उन कर्मों को त्याग देता है। परित्याग मतलब अच्छे से त्याग दिया है, मतलब करता ही नहीं है। तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहते हैं। और कोई बोले ये परिकीर्तिता क्या है? परिकीर्ति मतलब अच्छे से जाना जाता है कि ऐसे लोग त्याग देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि निर्दिष्ट जो कर्म है वो कर्म है कौन से? है ना? निर्दिष्ट जो कर्म है वो कौन से कर्म है? हमें पता तो चल नहीं रहा कि कौन से कर्म त्यागने हैं। मान लो कि आप मनुष्य जन्म पाया है, स्त्री हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? निर्दिष्ट कर्म क्या है? अपनी पत्नी की देखभाल करना, बच्चों का पालन पोषण करना, है कि नहीं? अब इनको तुम त्याग दो, है? तो ये त्याग तामसिक त्याग कहलाएगा। त्याग दो मतलब अंधकार में त्याग रहा है वो। एक वो त्यागना, क्योंकि देखो अगर कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो क्या उसकी फैमिली भूखी मरती? नहीं। वो एक अलग चीज़ हो गई। वो भक्ति के संक्षेप में हो गई। वो वैसे नहीं त्याग रहा है, वो घरवालों की मर्ज़ी से उसने सन्यास लिया है। घरवालों की मर्ज़ी से वो ब्रह्मचारी बना है, और ब्रह्मचारी के बाद भी घर जाता है, होली-दिवाली पे, फेस्टिवल पे जाता है, पूरी देखभाल करता है, सब कुछ करता है। तो वो वैसे त्यागना नहीं हुआ। ये त्यागना मतलब कि घर छोड़ के चले गए, जंगलों में, वनों में चले गए, परित्याग कर दिया, छोड़ो घर-बार, चलो हरिद्वार, एकदम परित्याग कर दिया, वो त्याग।
क्यों? क्योंकि हम ना तंग हो गए। बोलते नहीं कि हम मैं तो तंग आ गया हूँ, ऐसा मन करता है घर छोड़-छाड़ के भाग जाऊँ, बस कहीं कुछ ना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति को वही बोलते हैं मोहवश। मोहवश मतलब कि कन्फ्यूजन में उसने त्याग दिया। इस इस तरह से समझ सकते हैं इसको। टेक्स्ट निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्यों का अर्थ है, जिस कर्तव्य को किसी व्यक्ति को करने के लिए कहा जाता है। यानी अब मैं बोलूँ कि आपका कर्तव्य है, देखो यार आपका कर्तव्य है कि आप जॉब करो, घर के फैमिली को देखभाल करो ना, आपको आपका कर्तव्य नहीं है, आप अपनी मान लो कि किसी सगी लड़की है, मान लो लड़की है, तो एक पिता का कर्तव्य है ना उसकी शादी करना। कि निर्दिष्ट कर्म नहीं होगा, निर्दिष्ट कर्म मतलब तुम्हारे लिए है। अब उससे कुछ चढ़ जाए, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं तो भाग गया, मैं नहीं कर सकता। तो अपने कर्तव्य से भाग रहा है ना, तो क्यों? मोहवश। अब मोहवश या अज्ञानवश समझ लो, या फिर कन्फ्यूजन से, समझ नहीं पा रहा है, वो सोच रहा है कि ये तो मैं बन जाऊँगा यहाँ पे, इसलिए अच्छा छोड़ दो सब, इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, जिस कर्तव्य को किसी व्यक्ति को करने के लिए कहा जाता है, तो अगर उसे त्याग देता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि कर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वह त्याग देता है। तो ऐसा त्याग तमोगुणी त्याग कहलाता है। तो निर्दिष्ट कर्म, कर्तव्य जो निर्दिष्ट कर्म हैं, कर्तव्य हैं, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे कुछ वैरागी होते हैं ना, जो वैरागी ले लेते हैं, बिल्कुल वैरागी एकदम छोड़ देते हैं, तो उनको बोलते हैं मतलब वैराग लेके मतलब छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं, तो उनको भगौड़ा बोलते हैं, उनको वैरागी नहीं बोलते, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। तो यानी कोई मोहवश त्याग देता है, कन्फ्यूजन है, इग्नोरेंस है, तो ये तामसी त्याग है। तो भगवान इसी श्लोक में और आगे आने वाले 2 श्लोकों में बस इसी की चर्चा करने वाले हैं कि त्याग के 3 विभाग हैं और 3 गुणों के अनुसार। त्याग के 3 विभाग हैं 3 गुणों के अनुसार। पहला है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो आज भगवान तमोगुणी के बारे में बता रहे हैं कि जो अपने नित्य कर्मों को त्याग देता है, दी गई है ड्यूटी। एक ब्राह्मण को ड्यूटी दी गई है ना भगवान के वेदों के हिसाब से, अब वो अपने नित्य कर्मों को त्याग दे। पंडित लोग जो होते हैं शादी-ब्याह करते हैं, वो अपना कर्म त्याग दें अगर, तो कैसे होंगी फिर शादियाँ? नाई अपना कर्म त्याग दें तो कि भई अब मैं नाई हूँ, मैं बाल नहीं बनाऊँगा, तो फिर बाल लोग कैसे बनाएँगे? खुद ही कैसे काटेंगे क्या? सोचो अगर सारे नाई हड़ताल पे चले जाएँ तो बाबा बन जाएँगे ना, यहाँ तक चोटियाँ लटकने लगेंगी सबकी। हो सकता है काटे लेकिन दिक्कत तो आएगी ना हर कोई। सफाई वाला अपना कर्म त्याग दे, मैं अब रोड साफ नहीं करूँगा, तो गंदगी नहीं होगी? तो सब लोग अपना निर्दिष्ट कर्म है वो करना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। अब कोई बोले अच्छा अगर कोई मुर्गी काटने वाला है तो? वो निर्दिष्ट कर्म नहीं है शास्त्र में। किसी को मारना ही तो हिंसा है, ठीक है? तो छोड़ो गर्वच चलो हरिद्वार ये सब तो। जैसे कि अपनी नौकरी को छोड़ के घर बैठ जाए। देखो जी मैंने गीता पढ़ ली है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो मैं अब नौकरी छोड़ के घर बैठ गया हूँ। अब भगवान ही करेंगे जो करेंगे। तो ये क्या हुआ? अपने निर्दिष्ट कर्मों को त्यागना, छोड़ना। तो ये भी त्याग तमोगुणी त्याग है। हम ऐसा सोच क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं ना कर्म करो, ये भी तो कह रहे हैं ना भगवद गीता में, वो नहीं सुनाई दे रहा है। तो अल्टीमेट तो भगवान ही करने वाले हैं तो हम घर बैठ जाते हैं जॉब छोड़ के। सब भगवान खिलाएँगे। जैसे कथा नहीं आती है कि राम अगर चाहेंगे तो खिला मतलब राम की वजह से ही हमें खाना मिलता है मतलब क्या राम चाहेंगे तो खिलाएँगे, राम चाहेंगे तो हम भूखे रहेंगे। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं चाहूँगा तो खाऊँगा, मैं चाहूँगा तो भूखा रहूँगा। तो वो अपना घर से लड़ाई करके ना भाग जाता है जंगल में और भूखा रहता है। और वहाँ भी उसे डाकू आते हैं और उसे ज़बरदस्ती खिला देते हैं। तो समझ जाता है अरमान। हाँ, पहले तो का मतलब कि भगवान जो चाहते हैं वो होगा। तो वही भगवान बता रहे हैं कि अपने निर्दिष्ट कर्म में करने चाहिए, निर्दिष्ट कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। अब समझो, अब मैं बताता हूँ कि ये निर्दिष्ट कर्म क्या है मतलब कौन से कर्म हैं? एक तो बताया था भगवान ने पहले काम्य कर्म, एक होते हैं काम्य कर्म, एक होते हैं नित्य कर्म और एक होते हैं नैमित्त कर्म, नैमित्तिक। तो काम्य कर्म हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए। क्या? पानी कहाँ से लोगे? यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं पानी और जग में है तो ले लो यहाँ से। तो मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, एक है काम्य कर्म, एक है नित्य कर्म, एक है नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म क्या है होता है, अभिषेक?
पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए कर्म करना, या यज्ञ कर्म मतलब यज्ञ ही करोगे ना, पुत्र प्राप्ति के लिए तो कोई यज्ञ ही होगा ना। यज्ञ कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन यज्ञ के पीछे इच्छा क्या है, पुत्र प्राप्ति, तो ये क्या हो गया, काम्य कर्म। आप यज्ञ कर रहे हो लेकिन इच्छा क्या है, भगवान की भक्ति मिले, तो वो काम्य कर्म नहीं है। ठीक है। तो हम इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि पुत्र प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो ये काम्य कर्म है। तो ये कर्म क्या करते हैं, ये कर्म हमें जगत में बांधते हैं। ये कर्म जगत में बांधने वाले हैं कि आप स्वर्ग जाओगे। ठीक है। तो यज्ञ करोगे, इस यज्ञ में बहुत सारी गलतियां होंगी, तो इससे मतलब बंधोगे, मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त तो हो सकते जो विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, विष्णु के लिए कर्म करते हैं, उससे मुक्त होते हैं। यानी कि अगर आप हर कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वही कार्य तुम्हें मुक्त करेंगे। और जो कार्य आप अपने लिए कर रहे हैं, तो वो बांधेंगे इस तरीके से, क्योंकि फल की इच्छा किसकी है, मेरी है। मुझे पुत्र चाहिए, मैं स्वर्ग लोग जाऊंगा, तो अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं ना, तो बांधेंगे वो फिर। तो नित्य कर्म, नित्य कर्म होते हैं वैदिक सभ्यता में, जैसे कि 5 पॉइंट आते हैं, 5 यज्ञ बताए गए हैं। एक निर्दिष्ट, एक मतलब कि वैदिक साहित्य में 5 कर्म बताए गए हैं जो कि लोगों को करना चाहिए, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। उन्हीं के बारे में ये बात चल रही है। ठीक है। तो अभी नीचे बताएंगे। तो 5 पॉइंट आते हैं जो करने ही चाहिए, और उसे अगर उसे कोई त्याग देता है, तो यही तामसिक त्याग कहलाता है। और एक है नैमित्तिक। नैमित्तिक कर्म है कि जो हम महीने में करते हैं, या 6 महीने में, या 1 साल में, वो नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब कि हमारी भाषा में देखा जाए, अगर भक्ति कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो है जैसे जन्माष्टमी। हम जन्माष्टमी मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, कब आती है, साल साल में एक बार। एकादशी सेलिब्रेट करते हैं, फास्ट रखते हैं, कब आती है, 15 दिन में। अब गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी आते ही रहते हैं ना, रामनवमी, सीता राधाष्टमी, सब एक एक साल में आती हैं। लेकिन ये होता क्या है इनका, एक एक साल में तो आती हैं, एक एक साल में तो आती हैं। लेकिन अगर ओवरव्यू देखा जाए, तो हर 3-4 महीने में आई जाती है ना, कभी गौर निताई आ गई, फिर ना नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आ गया, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। एक सेकंड रुकना। ओ शिट, क्या खुल गया, श्लोक दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं यहीं पे था कि नैमित कर्म समझ में आ गए, और नित्य कर्म समझ में आ गए, और काम्य कर्म तुम बताओ, तुम पानी पी रही थी ना, अब मैं पूछता हूँ। 3 कर्म बताए थे अभी, कौन कौन से होते हैं, काम्य कर्म में क्या होता है, और नैतिक कर्म में क्या बताया था, और नित्य कर्म में क्या बताया गया था। तो दिन में सोते नहीं हो। अरे वो हो जाता है, जब देखो, जब मुंह का स्वाद चला जाता है ना, तो शून्य सा हो जाता है मन, समझ में नहीं आता। क्या, हाँ वो आएगा ना, आलू के परांठे खाए आपने, खाए दाल के साथ, अच्छे नहीं लगे, दाल के, अरहर की दाल बनाओ ना, उसके संग आलू के परांठे खाओ गर्मा गर्म। ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अब तो एक बात, ठीक होना, तो ठीक होने के लिए कौन सी अच्छी दवा होती है क्या, दवा तो कड़वी ही मिली जाती है। ठीक है। अभी हम क्लास भगवत गीता कर रहे हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट बाद में खोलेंगे। ठीक है। और वैसे मेडिसिन हमारी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हमारी मेडिसिन है। इसे खाओ, बुखार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कौन सा बुखार, अविद्या का बुखार, जो ये हम बहुत जगत में फंसे हुए हैं, ये बुखार। ठीक है। तो मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। काम कर्म वो होते हैं कि जो अपनी इच्छा के लिए किए जाते हैं, कि पुत्र प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए। नित्य कर्म वो होते हैं जो 5 पॉइंट आगे, 5 यज्ञ बताए जाएंगे। और नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में करते हैं। और नित्य नैमित कर्म मतलब कर्म नहीं त्यागने चाहिए, कहना है तो शुद्ध। और क्यों नहीं त्यागने चाहिए, तो कह रहे हैं क्योंकि ये शुद्ध करने वाले हैं, पीछे श्लोक में आया था, ये कर्म हमें शुद्ध करने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं, भगवान का धाम प्राप्त कराने वाले हैं, इसलिए भी नहीं त्यागने चाहिए। जैसे कि गीता वितरण करना, आज तो चल भी रहा है गीता वितरण। तो ये क्या है, लोग कहते हैं अरे तुम लोग ना बिजनेस कर रहे हो, बाहर मतलब कि बाहर बांट रहे हो, ये तो पैसे से दे रहे हो, ये तो बिजनेस है। बाहरी बाहरी अगर दृष्टि से देखा जाए, तो लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये भगवान की भक्ति है। हाँ बिल्कुल, भगवान रोड पे आओ, भगवान जब रोड पे चल रहे थे, तुम, जो साक्षी भगवान है, साक्षी गोपाल, वो क्या रोड पे नहीं चल रहे थे फिर। हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, कोई नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, गीता वितरण, ये भक्ति की क्रिया है, ये कोई कर्म नहीं है।
अगर कोई 4 घंटे भगवत गीता वितरण कर रहा है रोड पे, तो ये कर्म में काउंट नहीं होगा, ये भक्ति है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं सबसे ज्यादा। प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं सबसे ज्यादा, पूरा इस्कॉन दिल्ली प्रसन्न होता है। यानी अपने गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु महाराज प्रसन्न है, प्रभुपाद जी प्रसन्न है, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? भगवान भी प्रसन्न होते हैं सबसे ज्यादा। किस चीज से? गीता का ज्ञान बांटना, यानी गीता वितरण करना। ध्यान रखना कि गीता वितरण करना, किसी अनजान को देना, पहले तो सबसे पहले तो अहंकार को निकाल के अलग रखना पड़ेगा। तब आप किसी रोड पे दे पाओगे, भगीता लीजिए, गीता जयंती चल रही, तब बोल पाओगे, नहीं बोल भी नहीं पाओगे किसी से। पूरा शर्म, मतलब कि पूरा जो होता है ना, शर्म वरम सब निकाल कर रखनी होती है। बस एक ही माइंड बनाना पड़ता है कि बस मुझे भगवत गीता का ये ज्ञान जो इतना अनमोल है, जब मुझे प्राप्त होके मुझे इतना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो मैं दूसरों को भी दूंगा, तो दूसरों को भी आनंद और सुख मिलेगा। हाँ, तो क्या। हम्म। वो इसलिए क्योंकि बिना गुरु के संरक्षण में, बिना किसी सीनियर डिवोटी की संरक्षण पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। कुछ और सब कुछ का और कुछ और समझ लेंगे, समझ में नहीं आएगा ना कहानी क्या चल रही है। टीचर भी तो चाहिए ना। इसीलिए अब इस्कॉन ने निकाला है 8 अगस्त को, शायद 8 अगस्त को, या फिर ऐसी कुछ डेट आई है, एग्जाम की 51,000 का बम्पर प्राइज है। 500 रुपए में एक गीता मिलेगी, और आप पढ़ना है और फिर एग्जाम देना है। लैंग्वेज सारी रहेंगी, हिंदी इंग्लिश, दो ही रहेंगी, हिंदी इंग्लिश, जिसमें देना चाहो। ऑनलाइन पढ़ाई भी होगी, क्लासेस भी होंगी उसकी, सब होगा इस्कॉन में। ऐसा नहीं कि 8 अगस्त तक क्लास नहीं होगी, इस्कॉन में क्लास भी दी जाएगी पूरी भगवत गीता की, जितना समझ सको। और फिर पेपर होगा। तो मैं प्रभु जी से पूछूंगा, मैं कर सकता हूँ पार्टिसिपेट या नहीं? कर सकता हूँ तो करूंगा, एग्जाम भी दूंगा। कितने दिन की? एग्जाम तो एक दिन होगा ना बस। अगस्त में होगा, अगस्त 2024। हाँ, अभी से पढ़ना है। ठीक है ना? ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ, मैं क्या बोलने वाला था। बहुत वजह मतलब अच्छा ऑफर है इसके लिए कि लोग 51,000 के लालच में, कुछ लोग तो, सभी नहीं पर कुछ, गीता लेंगे भी और पढ़ेंगे भी। हो सकता है कि पढ़ के समझ में आ जाए कि 51,000 के बम्पर प्राइज में कुछ नहीं रखा है, असली ज्ञान तो ये है ना? हो सकता नहीं समझ में आए, तब तक 6 महीना बहुत होते हैं, 6-7 महीने। गीता वितरण ये भक्ति की क्रिया है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और ये जो लोग हैं, ये ज्ञान के अभाव में, क्योंकि ज्ञान कम है, ज्ञान के अभाव में परित्याग कर देते हैं ऐसे कर्मों का, तो फिर ये तामसी कहा जाता है। ठीक है। क्या है 5 महायज्ञ? 5 कर्म बता रहे हैं ना इसमें, निर्दिष्ट कर्म जो बता रहे हैं वो क्या है? सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है, अगर भक्ति के अप्रोच नॉर्मल उससे देखा जाए, वेद मतलब वेदांत जो वैदिक सभ्यता में जो कर्म बताया गया उसके हिसाब से देखा जाए, तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है वेदों का उच्चारण। वेदों का उच्चारण करना चाहिए। तो हम क्या उच्चारण करते हैं? अगर हमारे उसमें देखा जाए तो हम गीता वगैरह का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो बराबर हो गया। मतलब हम कर रहे हैं इसको। ठीक है। दूसरा है देव यज्ञ। अर्चना के द्वारा होता है, तो लोग अर्चना करते हैं ना, देवों की, देवताओं की अर्चना वगैरह करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम कृष्ण की उपासना करते हैं। तो ये भी बराबर हो गया। बराबर मतलब कि वैसे हम कर रहे हैं, हमारा तो जाहिर सी बात है, अलग ही है। और एक है पितृ यज्ञ, यानी तर्पण के द्वारा, ये तर्पण के द्वारा होता है पितृ यज्ञ। तो हम किस कर रहे हैं? हम प्रभुपाद जी का तर्पण करते हैं, रोज नहीं करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, गुरु पूजा गाते हैं, तो हम प्रभुपाद जी का करते हैं। लेकिन हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तब, अभी तो हमें घर के भी वो भी करना है, मतलब अर्पण भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। और चौथा है अतिथि को भोजन देना। ये करना चाहिए लोगों को। जो निर्दिष्ट कर्म बता रहे हैं ना कि त्यागनी नहीं चाहिए, तो उसमें ये भी है कि अतिथि को भोजन देना। अतिथि को भोजन देना, तो हम क्या करते हैं? हम प्रसाद खिलाते हैं। हम मंदिर में प्रसाद नहीं खिलाते, मंदिर में प्रसाद खिलाते हैं, तो ये भी पूरा हो गया। और है जानवर को भोजन देना, तो हम गौ माता को भोजन खिलाते हैं। तो अब आ गया ना, हम कर रहे हैं ना सारा एक तरीके से। तो यही कह रहे हैं, निर्दिष्ट कर्म नहीं त्यागने चाहिए। हम भक्ति उसमें कर रहे हैं, सीधा सीधा भगवान से संबंध में सीधा। और ये बिना भगवान के संबंध बता रहे हैं कि कोई देवता को मानता, मतलब अपनी निर्दिष्ट कर्म ये करने चाहिए। इनको कोई त्यागता है मोहवश, अज्ञानवश, तो क्या है? तामसी त्याग है ये। त्याग मतलब छोड़ देना इन कार्यों को, मैं नहीं करना है, तो फंसाने वाले हैं ये वो। तो नैतिक कर्म क्या हुए? नैमित्तिक कर्म बताए थे ना, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से, ठीक है, तात्पर्य।
तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दें। कौन से? काम्य कर्म, ठीक है? लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, इन कार्यों को नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट कर्म, भक्ति के लिए निर्दिष्ट कर्म क्या है? क्योंकि प्रभुपाद जी तो भक्ति के संक्षेप में ज़्यादा लेते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेट गोल भक्ति है। तो भगवान के लिए अब मान लो कोई अनजान व्यक्ति पढ़े, अच्छा, भोग के लिए हैं, उनको त्याग देना है और क्या करना है? आध्यात्म उन्नति के लिए भगवान के लिए भोजन बनाना है। अच्छा, तो बनाएगा ना, भगवान के लिए भोजन बनाएगा, फिर भगवान को अर्पित करेगा, फिर प्रसाद ग्रहण करेगा वो। तो सीधा-सीधा उसने ये तीनों कार्य भक्ति कर लिए ना सीधे। अब किसी में बता दिया जाए कि ये देवता, वो देवता, तो वो देवता के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएँगे। लेकिन अगर हम सीधा भक्ति में जुड़ेंगे तो प्रभुपाद जी का, इसीलिए प्रभुपाद जी का हर तात्पर्य में ऐसे लिखा है कि कोई भी समझ जाए कि अल्टीमेट गोल क्या है, करना क्या है। तो भोजन तो बनाते ही हैं हम, और भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी कह रहे थे भोजन सुख है। क्या कह रहे थे? भोजन सुख है। और सुख नहीं है भोजन? सबसे बड़ा सुख भोजन है, याद रखिए। जब भी हम क्या आते हैं तो शाम को जब भूख लगती है ना 9 बजे, जब खाना मिलता है परस के, उसमें जो सुख है, और शाम को फिर जो मिलता है उसमें सुख है। और अल्टीमेट तो देख लो, पूरी दुनिया तो खाना ही तो है, सारा कुछ गोल तो खाना ही है ना। कहीं भी पार्टी हो रही, खाना। कोई भी मतलब आयोजन किया जा रहा है तो उसमें मेन देखा जाता है खाना क्या खिलाना है, करना क्या है, खाने-पीने के लिए कुछ है कि नहीं है। कहीं भी जाओ सूखा-सूखा कुछ ना मिले तो कैसा लगेगा? तुम दूसरे दिन जाओगे नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए कह रहे हैं भोजन सुख है, और जब भोजन सुख है तो सोचो हम भगवान के लिए भोजन बनाएँगे, भगवान को देंगे तो भगवान कितने सुखी होंगे। आज प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, आज नहीं कल बता रहे थे, आज सुन रहा था मैं, कि लोग तो इतने मतलब कि कंजूसी कर रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। हम उसमें कहते हैं प्रभु जी, क्या हम तुलसी के पत्र के 4 भाग करके दे सकते हैं ना? मतलब तुलसी के पत्ते को तोड़ के दे सकते हैं ना? प्रभु जी कह रहे हैं मतलब कि तुलसी भी इतनी महँगी हो गई, एक पत्ता पूरा नहीं दिया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं पत्रम, पत्ता मतलब एक पत्ता दो मुझे। तो वो पत्ता ही नहीं जा रहा है, उसमें भी काट के पत्ते को ऐसे चढ़ा रहे हैं। हालाँकि मैं चढ़ा देता हूँ, पर अब सुन लिया, अब नहीं चढ़ाऊँगा, अब तो पूरा पत्ता ही होगा। तो पत्ता, भगवान ने बोला निमिष पत्रम, क्या निमिष बोला? निमिष मतलब थोड़ा पत्र दे दो। भगवान कहेंगे नहीं, अरे एक पत्ता छोटा होता है, उसमें भी तोड़ के 4 भाग करके दे रहे हैं। वो तब किया जाता है जब है नहीं, एक ही पत्ता है, मान लो तोड़ नहीं पाया है, इवनिंग हो गई, शाम हो गई, एक ही बचा है तब। नहीं तो झड़ रही हैं, इस तरह एक-एक पत्ता डाल दो सब में। तो इन हर आइटम में 1 पत्ता होना चाहिए। उनके चरणों में 1 पत्ता, दोनों पत्ता, पानी में भी 1 पत्ता, और सब्जी में भी 1 पत्ता, रोटी में भी 1 पत्ता, 1-1 पत्ता सब में होना चाहिए। इसमें तो कम से कम कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इतना महँगी नहीं आती, तुलसी के तो 100 का पौधा आ जाएगा, है ना? और कितने का आ जाएगा? हाँ, हाँ। तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता। अब बताओ कि भगवान पत्थर नहीं है, पत्थर हम लोग हैं। क्योंकि भगवान जो डीटी है ना, भगवान साक्षात बात करते हैं, अगर हम उस लेवल पे पहुँच जाएँ तो, डीटीज़। बलराम जी ने तो एक बार थप्पड़ दिया था अ, जन्नेवास प्रभु जी को, जो इस्कॉन मायापुर के पुजारी हैं उनको। क्योंकि वो बलराम जी का जब वो ड्रेसेस पता नहीं कर रहे थे कुछ, तो पिन लगी रह गई थी। कह रहा, तुम क्या जान सोचते हो? मैं काठ का हूँ? मैं लकड़ी का हूँ? हुँ? झापड़ दिया, बता रहे वो बेड से गिर गए और टाँके से होते हैं ना वैसा मतलब हो गए। लेकिन ये कृपा है। सोचो कितनी बड़ी कृपा है, भगवान आके पीट रहे हैं। और एक मुस्लिम था जो जिसने कि प्रसाद लेने से मना कर दिया था। तो कह रहा है, दादा, दादा बहुत मारता है, दादा बहुत लाओ प्रसाद। दादा मतलब बड़ा भाई बोलते हैं। बहुत मारता है, मतलब लाओ प्रसाद लाओ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डीटीज़ अच्छा, एक तो वो थे ना, वो क्या नाम है उसका? गौरीदास पंडित, शायद गौरीदास पंडित की बता रहे हैं, जो चैतन्य लीला में आते हैं। गौरीदास पंडित थे, उन्हें चैतन्य महाप्रभु और बलराम नित्यानंद प्रभु ने स्वयं मतलब अपनी डीटी दिए थे। क्योंकि वो उनके घर गए थे, बहुत प्रेम करते थे, उनके पार्षद हैं। तो साख्य भाव में थे, तो कहते आप रह जाइए और यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु रह गए। फिर जब जाने को होते हैं तो कहते हैं नहीं और रह जाइए। तो कहते हैं ठीक है, वो तो अपने अपनी मतलब डीटीज़ बना के देते हैं अपने चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं कि ये डीटीज़ हैं और इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो आप इनको रख लो, किसी को भी रोक लो। तो भगवान की कृपा से इतने कन्फ्यूज़ हो गए, पता नहीं चला कि किसको रोकूँ। वो कह रहे हैं कि डीटी और इनमें कोई मतलब भेद नहीं है। आप किसको रखना चाहते हो वो रह जाएँगे और एक रह जाएगा। अब उस ये नहीं कह पा रहे कि आप रह जाइए, नहीं डीटी रह जाइए। उनके मुँह से क्या निकला, ठीक है आप चले जाइए, डीटी रख लीजिए, मतलब डीटी रख लेते हैं। और वो डीटी साथ-साथ बोलते थे। एक बार तो ये कि वो कुछ काम में बिज़ी हो गए थे, तो कहीं कुछ मतलब कि आयोजन हुआ था किसी कीर्तन का उसका, तो बिज़ी थे, तो उनके वो डीटी भाग गए घर से। एक हृदय चैतन्य करके थे चैतन्य लीला में, वो कुछ उनका प्रोग्राम था, तो वो वहाँ जाके कीर्तन वगैरह में जाके नाचने लगे मतलब संग में।
और ये सोटी लेके पहुंच गया गौरीदास पंडित। तुम भाग गए कैसे? तो वो भाग गए और नाच रहे वहां पे, हरे कृष्णा कीर्तन डीटीज नाच रहे। ये लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिनको श्रद्धा होती है। हरे कृष्णा। श्लोक दिखाई दे रहा है? मूवमेंट कर रहा है? करा हुआ नहीं? हो रहा है ना? यूट्यूब पे चल रहा है? अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो इसीलिए अगर भोजन सुख है तो हमें भगवान को भोजन देना चाहिए, और भोजन देना बहुत, मतलब कि भगवान को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्यों हमें अच्छा लगता है ना। देखो, हम भगवान के अंश हैं, यानी हम में वही क्वालिटी है छोटी छोटी जो भगवान में पूर्ण रूप से है। हमें अगर खाना खाना अच्छा लगता है तो सोचो भगवान को कितना अच्छा लगता है। हमें ठंड सर्दी में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है ना, तो उससे भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं के अंश ना। सोच के देखो ना, क्वालिटी तो उन्हीं की आएंगी ना, कम कम आए क्वालिटी। 64 गुण है भगवान में, तो हमें 64 गुण तो पूरे तो नहीं आ सकते, लेकिन माइनर है बिल्कुल, अंश तो आएंगे ही आएंगे। तो हमको अच्छा लगता है, नहीं भगवान को भी अच्छा लगता है। जैसे कि हम रसगुल्ला बनाया, अब मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, यानी मुझे पसंद है तो भगवान को पसंद है, तो यानी मैं पहले भगवान को खिलाऊंगा। यही भक्ति। तो ये करना चाहिए। ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, अब प्रसाद ग्रहण करने उसकी संस्तुति की जाती है। संस्तुति मतलब प्रशंसा की जाती है कि भगवान के लिए भोजन बनाना या करना चाहिए। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। सन्यासी भोजन नहीं बनाते अपने लिए, ठीक है, बैन है, ओके, वर्जित है, नहीं बनाते, शास्त्र में लिखा है। लेकिन भगवान के लिए भोजन तो बना सकते हैं, ये तो वर्जित नहीं है। भगवान का प्रसाद तो खा सकते हैं। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी ने किया, जब अमेरिका में थे तो भोजन बनाते थे ना, कृष्ण के लिए भोजन बनाते थे, बाकी जो हिप्पी थे उनके लिए भी बनाते थे। तो क्योंकि प्रभुपाद जी का गोल ये था कि नियम क्या टूट रहे हैं क्या नहीं टूट रहे, इससे मतलब नहीं है, लोगों को भक्त बनाना है, लोगों की चेतना उठानी है ऊपर। तो इसलिए वो प्रसाद खिला 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 के हिप्पियों को हैप्पी बना दिए, समझे? इसलिए, लेकिन लोग अभी भी मतलब भले ही कुछ भी बोले कि सन्यास होके खाना बनाते थे, शादियां करवाई, लेकिन गोल क्या था? शादी करके वो भक्त बन गए, और शादी नहीं करते तो मिसबिहेव कर रहे थे। ये चीज समझनी चाहिए। परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनात्म में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी वह यज्ञ संपन्न कर सकता है। देखो, उस दिन की श्लोक की बात यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, मतलब कि सन्यासी है, वो अगर कोई सन्यासी है कोई और उसका शिष्य है, तो कृष्ण भावना में अगर प्रगति कर सकता है वो, मतलब मान लो वो शादी करना चाहते हैं पर तब भक्ति करेंगे सही, उसे दिख रहा है तो वो शादी करा सकता है, क्योंकि फिर वो कृष्ण भावना बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि गृहस्थ नहीं बनते, वैराग संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, जो ये कार्य बताए गए हैं, भोजन बनाना भगवान के लिए, ये सब करना, सन्यासी का कार्य है ना, ये सब अगर कोई त्याग देता है, तो ये समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है, तमोगुण का त्याग है, इसने त्याग किया है तमोगुण का। कल हम सीखेंगे कि रजोगुण का त्याग क्या होता है। कल नहीं, परसों सीखेंगे, परसों नहीं, मंडे सीखेंगे सीधा। कृष्णा बुक पढ़ेंगे ना, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।